Good morning, students. In chapter 9, Financial Management, our next topic is Fixed Capital Requirement. हमें फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है स्टूडेंट्स? इन्वेस्टमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स. लॉन्ग टर्म एसेट्स मीन्स फिक्स्ड एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इसमें हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट. अब जब हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस समय हमें कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स में इस टॉपिक पर अक्सर क्वेश्चन आता है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत टॉपिक. उसमें आपको एक केस स्टडी दी होती है और पूछा होता है कि इसमें फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा यूज़ होगा या कम, और उसका रीज़न पूछते हैं, है ना. तो या फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आगे हम पढ़ेंगे, उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी या कम, और फिर उसका रीज़न बताओ. तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ध्यान रखना है कि किस में होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होगी? जब हमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सब ज़्यादा परचेज करने होंगे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं. तो सबसे पहला फैक्टर जो इसको इफ़ेक्ट करता है हमारे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, वो है नेचर ऑफ बिजनेस, है ना. तो जब केस स्टडी आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें किस बात के बारे में है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर ट्रेडिंग है. अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो नेचुरली आपको प्लांट, मशीनरी ये सब लॉन्ग टर्म एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. और अगर आपको ट्रेडिंग है आपका बिजनेस, केस स्टडी में पढ़ लीजिएगा कि उसे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है या ट्रेडिंग की. अगर ट्रेडिंग है या सर्विस है ना, तो उसमें हमें फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा कम होता है, मतलब फिक्स एसेट्स में खर्चा कम होता है, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. तो नेचर ऑफ बिजनेस ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है, फिक्स एसेट में जो खर्चा होना है कि ज़्यादा होना है कम होना है, इस डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है. तो अगर केस स्टडी आएगी तो उसमें सबसे पहले आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे उसमें कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात हो रही है, ट्रेडिंग की हो रही है, सर्विस सेक्टर की हो रही है. तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है तो आप क्या लिखेंगे कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मोर लिखेंगे, ज़्यादा ज़रूरत है. और रीज़न क्या लिखेंगे? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स एसेट्स पे, क्योंकि हमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी इसमें ज़्यादा खर्चा करना होगा. और अगर ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर है तो हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस होगी. इसका रीज़न क्या लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें प्लांट, मशीनरी परचेज करने की रिक्वायरमेंट बार बार नहीं पड़ेगी. तो ये पॉइंट आपको आ गया समझ में. दूसरा फैक्टर है स्केल ऑफ ऑपरेशंस. स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्केल का मतलब क्या है? लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल. आपका जो ऑपरेशंस मतलब जो बिजनेस में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आपका जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल पर है या स्मॉल स्केल पर. तो नेचुरल है अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी. और अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पर है, मतलब आपने कम इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने बिजनेस में, तो आपका स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, है ना. इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे लार्ज स्केल स्टील एंटरप्राइज है टिस्को, है ना. अब वो वहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट होता है अगर हम किसी मिनी स्टील प्लांट से कंपेयर करें तो. थर्ड फैक्टर इज चॉइस ऑफ टेक्निक. स्टूडेंट्स, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मशीन्स, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन्स का यूज़ ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लेबर. तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रही है तो आपको प्लांट, मशीनरी पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसी वजह से आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर ज़्यादा होगा. और अगर आप कंपेयर करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक से, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. नेक्स्ट फैक्टर इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मीन्स कि अगर मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो जल्दी जल्दी आपको अपडेट करनी पड़ती है। जैसे आजकल देखते हैं कि जो MNCs हैं सब एम्प्लॉयज़ उसमें लैपटॉप पे वर्क करते हैं, तो लैपटॉप में उन्हें जल्दी जल्दी चेंज करना होता है, अपडेट टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, न्यू सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा खर्चा होता है एसेट्स पर, क्योंकि उनके एसेट्स जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, डेप्रिशिएट हो जाते हैं। तो वहाँ पर जल्दी जल्दी एसेट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं टेक्नोलॉजी अपडेट करने के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है अगर हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से देखें जहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। स्टूडेंट, ये फैक्टर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है ग्रोथ के आगे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर आपको लगता है आपकी कंपनी के अभी नई नई है, आगे बहुत ग्रोथ के चांसेस हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ने वाली है। नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, नई ब्रांचेस खोलनी पड़ सकती हैं। तो अगर आपके एक्सपेंड हो चुका है आपका बिजनेस पूरी फुल कैपेसिटी तक, जितना आगे बढ़ सकता था ग्रोथ ले चुका है, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी क्योंकि प्लांट मशीनरी रिक्वायर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है वैरायटी। जैसे मान लीजिए अभी आप एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आगे आप चाहते हैं वैरायटी बढ़ाएं अपने यहाँ, तो आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कम। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। नाउ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट अभी आपको समझाया था कि फिक्स्ड एसेट्स में होती है, लॉन्ग टर्म एसेट्स में होती है, जैसे प्लांट मशीनरी में। तो यहाँ पर फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है कि कई बार हम क्या करते हैं, कोई चीज़ रेंट पे ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं लीज पर लिया है। ठीक है, लीज पर लेना क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज़ लीज पर ली और उसको यूज़ करा और उसका रेंट हम देते रहे, और ओनर कौन है जिससे हमने लीज पर ली है? ओनर कौन है जिससे हमने वो एसेट लीज पर लिया है। तो कई कंपनीज ऐसे करती हैं, अपने जो एसेट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो ना करके वो क्या करती हैं, लीज पर ले लेती हैं उन एसेट्स को, उसका रेंट वो पर मंथ पर ईयर पे करते रहते हैं, और ओनरशिप उसी की रहेगी, आप केवल उस एसेट को यूज़ करेंगे और उस यूज़ करने का रेंट पे करेंगे। सो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम हो जाएगी। बट अगर फर्म्स के पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऐसा नहीं करना चाहते, तो उन्हें एसेट्स परचेज ही करना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑल्टरनेटिव्स हैं फाइनेंसिंग के, तो आपके पास फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम किसी के साथ कोलैबोरेशन कर लेते हैं, मतलब जैसे पार्टनरशिप कर लेते हैं कि ये जगह जो है इसे तुम भी यूज़ करो, इसे हम भी यूज़ करेंगे, है ना। मतलब जैसे डबल शिफ्ट में हमने कर लिया, एक शिफ्ट में वो यूज़ कर रहे हैं, एक शिफ्ट में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे मिलके खर्चा कम आएगा। तो इफ़ कंपनीज आर अंडर कोलैबोरेशन, जिसे हम कहते हैं जॉइंट वेंचर, देन दे नीड लेस फिक्स्ड कैपिटल। तो उन्हें वो लैंड बिल्डिंग खरीदनी नहीं पड़ी, मतलब उन्होंने खरीदी भी सही तो किसी के साथ मिलके, तो 50% उन्हें पे करना पड़ा। तो अगर इसमें से आप शेयरिंग कर लेते हैं प्लांट मशीनरी की, लैंड बिल्डिंग की, तो कोलैबोरेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। और अगर ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट्स।